हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां आपको मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंट्रोडक्शन से लेकर सभी चीज़ के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कौन इसको कर सकता है, एलिजिबल कौन हो सकता है, एडमिशन कैसे होता है, कितने साल की ये कोर्स होती है, इसके मतलब कि कौन कौन सी ट्रेड होता है, इसमें कितना पैसा लगता है, इसके करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, आईटीआई करने के बाद कौन सी करियर आपको ग्रोथ होगी, किस और हायर स्टडीज़ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आईटीआई करने के बाद आप कौन से कोर्सेज और कर सकते हैं, और आईटीआई करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सभी चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और जो फोकस करता है किस पर, प्रैक्टिकल प्लस टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है और टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करता है। ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा इसमें प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों कोर्स। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब कि आप कम समय में एक कोर्स करके आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स आप कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता पात्रता क्या है। ठीक है, तो योग्यता की बात करें तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th या 10th या 12th कोर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आप किस ट्रेड में करना चाहते हैं तो उस पर निर्भर करता है। आप 8th पास है तब भी कर सकते हैं, 10th पास है तब भी कर सकते हैं, 12th पास है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 14 से 40 साल के बीच में हैं, ये है जनरल क्राइटेरिया, जनरल वाले के लिए। ठीक है, अगर आप 14 से 40 के बीच में हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रेड्स के लिए फिजिक्स एंड मैथ ज़रूरी होता है, जैसे कुछ ट्रेड में मतलब कि फिजिक्स और मैथ आपको चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होता है इसमें। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, पहले आपको एंट्रेंस एक एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा इसमें। और हर राज्य में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एडमिशन प्रोसेस करता है, मतलब कि एडमिशन प्रोसेस कौन करता है, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हर स्टेट में हर राज्य में। ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से करना है, और आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ऑनलाइन आपको करना है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका एडमिशन आईटीआई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने साल की कोर्स है, कितना साल लगता है, कितना मंथ लगता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स देते हैं तो 6 मंथ टू 2 ईयर्स, मतलब कि 6 माह से 2 साल की कोर्स होता है। मतलब कि ये ट्रेड्स पर निर्भर करता है, कोर्स पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 6 मंथ से 2 साल के बीच में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ट्रेड पर, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 साल होता है, सीओपीए के लिए 1 साल का कोर्स होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको 2 साल लगेगा, सीओपीए से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको 1 साल लगेगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन बाय एनसीवीटी या एससीबीटी, यानी कि नेशनल लेवल पर या तो फिर स्टेट लेवल पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आईटीआई करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आईटीआई, आईटीआई के प्रकार कितने हैं। तो आईटीआई 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई में आपको कम पैसा लगेगा और अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलेगी, मतलब कि उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी और पैसा भी कम लगेगा गवर्नमेंट आईटीआई में। और प्राइवेट आईटीआई से आप अगर करना चाहते हैं तो आपको फीस थोड़ा ज़्यादा लगेगी, और जा लेकिन सीट इसमें ज़्यादा रहता है प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट आईटीआई से करेंगे तो आप इसमें सीट ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट आईटीआई में सीट कम होता है थोड़ा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट आईटीआई करना चाहते हैं या तो फिर प्राइवेट आईटीआई करना चाहते हैं, यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं आईटीआई ट्रेड्स, इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स है, किस किस से आप कौन कौन सी ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। तो ट्रेड्स 2 प्रकार के होता है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, यानी टेक्निकल मतलब कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स, और
नॉन टेक्निकल मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन से आप कर सकते हैं, फिटर से कर सकते हैं, वेल्डर से कर सकते हैं, मैकेनिक से कर सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल, डीजल, रेफ्रिजरेशन, ये सब मैकेनिक के अंतर्गत आप आईटीआई कर सकते हैं। और ड्राफ्ट्समैन ट्रेड्स से आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो स्टेनोग्राफर से आईटीआई कर सकते हैं, सीओपीए यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से आप आईटीआई कर सकते हैं, या तो फिर सीविंग एंड टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग से कर सकते हैं। तो ये थी ट्रेड्स, मतलब कि आप किसी भी ट्रेड से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है, आप एक चूज करेंगे। जैसे हर ट्रेड्स के लिए बताएं समय ज़्यादा लगता है कम लगता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 साल लगता है, वहीं पर बताए थे COPA यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 1 साल लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की, फीस कितना लगता है इस कोर्स को करने में। तो फ़ी की बात करें तो फ़ी गवर्नमेंट आईटीआई में आपको 1000 से 10,000 के बीच में आपका हो जाएगा कंप्लीट, गवर्नमेंट आईटीआई से करते हैं तब। और प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो प्राइवेट आईटीआई में आपको 20,000 से 1 लाख के बीच में लगेगा, 20,000 से 1 लाख के बीच में लगेगा, ठीक है। 1 लाख के बीच में लगेगा यानी कि 30,000 के लगभग लगेगा, ठीक। 30,000 के लगभग आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट्स को कुछ छूट मिलती है, ठीक है। ये थी फी स्ट्रक्चर। और देखते हैं सर्टिफिकेशन, यानी कि मतलब कि कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। एक मिलता है NCVT लेवल पर, एक SCVT लेवल पर। यानी NCVT मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ऑल इंडिया में आपका रिकॉग्निशन होता है, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पर आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। SCVT मतलब स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये स्टेट लेवल रिकॉग्निशन होता है इसका, ठीक है। मतलब कि स्टेट में ही काम करेगा अगर आपको सर्टिफिकेट है SCVT के, ठीक है। और बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर आईटीआई। आईटीआई करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आप आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, PSU, भेल, NTPC, ONGC में आप मतलब कि ये सब में आपको छूट मिलेगा अगर आईटीआई आप किए हैं तब, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको छूट मिलेगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं आप अगर आपके पास आईटीआई का कोर्स है, ठीक है, आईटीआई का डिग्री रहेगा तब, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप खुद का भी रोजगार कर सकते हैं, जैसे वर्कशॉप, रिपेयरिंग सेंटर, फ्रीलांसिंग का कोर्स, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं खुद का, मतलब कि आप आईटीआई के बाद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे आप दुकान खोल सकते हैं, रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं, तो आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हायर स्टडीज आफ्टर आईटीआई। आईटीआई करने के बाद आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में आपका एंट्री होगा, ठीक है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में आपका एंट्री होगा, ठीक है। और आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 या 2 साल का कोर्स होता है। और आप स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ स्पेशल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का, वेल्डर का, मतलब कि ये सब स्पेशल कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप पहले आईटीआई किए फिर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, मतलब कि आईटीआई से आप बीटेक तक भी जा सकते हैं आईटीआई करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं सैलरी, सैलरी कितना मिलता है आईटीआई करने के बाद। तो सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स को 10,000 से 20,000 पर मंथ कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो 25,000 से 45,000 पर मंथ जॉब, पर मंथ पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है। और स्किल्ड टेक्नीशियन जो मतलब कि स्किल्ड है, एक्सपीरियंस के साथ है, उसको 50,000 से प्लस भी कहें आपका सैलरी मिल सकता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, आईटीआई करने का लाभ क्या है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं जो कम समय में और जॉब ओरिएंटेड है।
और जल्दी जॉब आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लो फी कंपेयर टू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की तुलना करें तो इसमें बहुत कम फी लगता है, तो ये एडवांटेज है आपके लिए। और डिमांड इन गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस एब्रॉड, मतलब कि डिमांड भी है, गवर्नमेंट में भी डिमांड है, प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड है, और आपको एब्रॉड मतलब कि विदेश में भी डिमांड में रहता है ये कोर्स आपको, अगर आप किए हैं तब। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, आप मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, आप देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ आईटीआई, मतलब कि इसका क्या नुकसान है, आईटीआई करने का नुकसान क्या है। तो इसमें लिमिटेड थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिलेगा, मतलब कि लिमिटेड नॉलेज मिलेगा, वो भी थियोरेटिकल। और लेस स्कोप इन हायर स्टडीज, मतलब कि हायर स्टडीज में कुछ तो स्कोप है लेकिन कम है थोड़ा, कंपेयर टू +2 या तो फिर इंजीनियरिंग, +2 साइंस या तो फिर इंजीनियरिंग के तुलना में थोड़ा कम हायर स्टडीज के स्कोप है। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल मोस्टली टेक्निकल एंड मैनुअल होता है। ठीक है, तो ये थी डिसएडवांटेज इसकी। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, मतलब कि अब आपको आपको बताते हैं कंक्लूजन, आप क्या निष्कर्ष ले सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष की बात करें तो आईटीआई बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर 8th 10th एंड 12th, मतलब कि 8वीं, अगर 8th 10th और 12th के बाद स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन आईटीआई है। ठीक है, फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स प्लस एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि प्रैक्टिकल स्किल पर ये फोकस करता है और रोजगार पर फोकस करता है। ठीक है, आइडियल फॉर दोज हु वांट ईयरली करियर एंड गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो जल्दी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा कोर्स है आईटीआई। ठीक है, तो ये थी जानकारी आईटीआई के बारे में, पूरी जानकारी A to Z जानकारी हम आपको बता दी हैं आईटीआई के बारे में। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको आईटीआई करना है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कि मैं आईटीआई कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।